रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करें। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में एक रैली निकली है। तेलीबांधा गुरुद्वारे से रैली निकली जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हैं। अमृतपाल जिंदाबाद के और पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। आप कार्यालय के सामने पंजाब सरकार का पुतला फूंका है। अमृतपाल सिंह के समर्थकों का बड़ा दावा भी सामने आया। पंजाब में नशे के खिलाफ अमृतपाल काम कर रहा था, इसीलिए सरकार उसके पीछे पड़ी। ड्रग्स माफिया को संरक्षण देने के लिए अमृतपाल को फंसाया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं उसके समर्थक। नशे में डूबे लोगों को सुधार कर धर्म से जोड़ने का काम अमृतपाल कर रहा है, इसीलिए उनको भगोड़ा और आतंकी घोषित करके उनके समर्थकों पर, उनके साथियों पर कार्रवाई की जा रही। आतंकवाद से जुड़े तमाम आरोप निराधार बता रहे हैं। समर्थकों ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है। सालों से इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, यह सवाल उठाया है। एक तरह से समर्थक कह रहे हैं कि जो अमृतपाल और उसके समर्थकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो बेजा है, गलत है, अनुचित है। कारण बता रहे हैं कि नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ करके वो लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं, इसीलिए उनके समर्थक ये रैली निकाल रहे हैं। कि उनका केवल उद्देश्य धार्मिक था। अमृत छका के अमृतपाल सिंह जी ने जो शुरू से ही एक लहर चलाई थी कि अमृत छका के जो सिख, जो नौजवान बच्चे नशे से मर रहे थे, जो सिक्खी जो है गलत दिशा ले रही थी कि अपने पेश कटा के पतित होके उल्टे सीधे काम कर रही थी, उसको एक दिशा दे रहे थे, धर्म तक प्रति जोड़ रहे थे अमृत छका के। तो सारे देश में इस वक्त अमृतपाल को लेकर खबरें हैं। सुर्खियों में अमृतपाल बना हुआ है, उससे भगोड़ा घोषित कर एनएसए और पंजाब पुलिस के हजारों जवान उसको ढूंढ रहे हैं और इसी बीच उनके समर्थकों ने यहां राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तहसीन जैदी और साथ ही साथ राजेश। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे दोनों का रुख करते हैं। पहले तहसीन, हम आपका रुख करते हैं, ये बताएं कि जिसे ढूंढ रही है न केवल पंजाब की स्टेट पुलिस बल्कि एनएसए के भी तमाम जो लोग हैं उनको ढूंढ रहे हैं, एनआईए के तमाम लोग जो उनको ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद में ये प्रदर्शन, ये तस्वीरें, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो जिस तरीके से पंजाब में इस बात को लेकर बवाल खड़ा हुआ है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी उनके जो समर्थक हैं, जो अमृतपाल हैं, उनके समर्थकों ने आज ये रैली निकाली है। हालांकि इसकी रैली की अभी अनुमति नहीं थी, बात की अभी पुलिस के अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से ये रैली निकाली गई है और उनके समर्थन में रैली निकाली गई है और जिस तरीके से अमृतपाल जिंदाबाद और पंजाब सरकार मुर्दाबाद और उसके पुतला जलाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी रैली राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रैली निकलती है और किसी इंटेलिजेंस से लेके किसी थाने तक को पता नहीं है कि वहां पे कोई रैली निकाली गई है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे भी खड़ा होता है पूरे सिस्टम पे। लेकिन जिस तरीके से एक रैली निकाली गई है, ये भी आने वाले दिनों में एक बड़ी कह सकते हैं एक चुनौती बन सकती है। फिलहाल अभी जो रैली है ये निकाली गई थी तेलीबांधा। तहसीन, क्या इसकी कोई अनुमति ली गई थी? देखिए, अभी इस बात की पुष्टि पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ नहीं कर पाए हैं कि ये अनुमति दी गई थी, क्योंकि कोई आवेदन आया था, नहीं आया था। अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी हम उसको देख के बताएंगे कि आवेदन आया था कि नहीं आया था। तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि उन्होंने आवेदन इस बात की किया था कि अनुमति नहीं थी। लेकिन जहां तक इस बात की पुष्टि हुई है जो आयोजकों के द्वारा कि ये अंदर ही अंदर निकाली गई है, समाज की रैली थी तो उसको लेके ये रैली निकाली गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ में भी ये लोग आए हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है। जी, और इस वक्त राजेश राज भी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजेश का भी रुख करते हैं। राजेश, जैसे हमने तहसीन को ये सवाल पूछा कि क्या अनुमति लेकर ये रैली निकाली गई, अब तक पुलिस इस मामले में कंफ्यूजन में, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं, लेकिन आज की तारीख में जिसे मोस्ट वांटेड कह करके ढूंढ रही है पूरे स्टेट पुलिस के जवान, जिसको ढूंढ रहे हैं, उसके समर्थन में इतना बड़ा प्रदर्शन होना पॉलिटिकल कोहराम मचा सकता है, एक बड़ा आरोप लगा सकता है। चुनावी वर्ष है, हर छोटी चीज बड़ा मुद्दा बनती है।
बात की आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि पूरे देश में आज अगर चारों तरफ अमृतपाल की चर्चा हो रही है, तमाम नेशनल मीडिया, खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट्स के हवाले से खबर बताई जा रही है कि अमृतपाल खालिस्तान समर्थक था, उसकी पत्नी यूके से फंड कर रही थी, उसके पास से AK-47 जैसे हथियार मिले, AKF जैसा उसने रेजिमेंट बना रखा था, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट मिले, उसके पास बंदूक असला मिला। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एक छवि गढ़ता है कि अमृतपाल सिंह वाकई देश विरोधी काम में लगा हुआ था और वो कुछ ऐसा कर रहा था जो देश हित में नहीं है। लेकिन उसी के पैरेलल आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमृतपाल के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। रायपुर के तेलीबांधा गुरुद्वारे से वो रैली निकली, सैकड़ों लोग थे उसमें, बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे और ये तमाम लोग उसके समर्थन में रैली निकाल रहे थे। अमृतपाल जिंदाबाद और पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये गुरुद्वारे से निकले और जो पंचशील नगर में आम आदमी पार्टी का कार्यालय है उसके सामने में पंजाब सरकार का पुतला फूंका और विरोध कर रहे थे कि पंजाब सरकार जानबूझ करके अमृतपाल को फंसाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं वो दलील दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से धर्म से जुड़े काम कर रहे थे। पंजाब में नशे का कारोबार किस कदर है और किस तरह से है, उड़ता पंजाब उसके एक फिल्म आई थी, वो बानगी है। और इन्होंने जो आज रैली निकाले, जिन्होंने लीड किया, उन्होंने कहा कि वो खुद पंजाब गए थे, देखा उन्होंने कि किस तरह से बच्चे तक नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, स्कूली बच्चे, और उनको छुड़वा करके उनको धर्म से जोड़ रहा था अमृतपाल और नशे के खिलाफ वो काम कर रहा था और नशे के रैकेट को संरक्षण देने के लिए कहीं न कहीं राज्य सरकारें उन्हें फंसा रही है और उनको भगोड़ा साबित करने की कोशिश कर रही है। जो समर्थन में रैली निकाला, उन्होंने यहां तक क्लेम किया कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सिर्फ भगोड़ा साबित करने के लिए, ये बताने के लिए उसके अनुयायियों को कि तुम जिसको मानते हो वो भगोड़े की तरह भाग रहा है, छवि खराब करने के लिए उसको गिरफ्तारी का डिक्लेयर नहीं किया गया है। और वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ आरोप जो उस पर लग रहा है कि उसको फंडिंग हो रही थी, वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, उसके पास असला था, तो देश और राज्य की तमाम एजेंसियां क्या कर रही थी। और इसी आधार पे उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड किया है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में जो चीजें चल रही है, हम महाधिवेशन हुआ कांग्रेस का अभी कुछ दिन पहले, और वहां पे ही कांग्रेस के पंजाब के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां की स्थिति पर बहुत चिंता जताई थी। और छत्तीसगढ़ राजधानी कांग्रेस यहां पे सरकार में है और इस तरह से रैली निकालना अपने आप में कई राजनीतिक समीकरण को जन्म देता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि एक बवंडर मचा सकता है, उस बात की जरूर सच्चाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजेश, और यही सवाल अभी लगातार उठ खड़ा होगा कि एक बार फिर से अलग अलग स्टेट में इस तरह के प्रदर्शन अगर शुरू हो गए तो ये कहां और किस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब की स्थिति देश देख रहा है। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले के ऊपर डिटेल में जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में सुरेंद्र छाबड़ा जी जुड़ रहे हैं, जो कि समाज से संयोजक हैं। छाबड़ा साहब, एक रैली निकल गई है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में, जानकारी किन किन लोगों को थी और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर सिख उसको पंजाब में केवल और केवल हरमंदर साहब और जो हमारे अकाल तख्त होते हैं, हमारे सिंह साहिबान, उनके ऊपर अपनी आस्था रखते हैं। और जो वहाँ अकाल तख्त से जो सिंह साहिबान जो भी हुक्म देते हैं, हम उन्हीं के ऊपर आस्था रख के उन्हीं का पालन करते हैं। और ऐसा भारत में रहने वाला हर सिख, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं सिख, सभी भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। और ऐसा कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति विशेष जो खालिस्तान की बात करता है या उसका समर्थन करता है, उसको छत्तीसगढ़ का सिख समाज कभी भी कोई भी समर्थन नहीं देता है। मैं सिख समाज छत्तीसगढ़ का संयोजक हूँ प्रदेश का, और निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई रैली निकली है तो वहाँ के घटनाक्रम का लेकर अगर कोई भी खालिस्तान के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन या रैली हो रही है तो हम उसका विरोध करते हैं, और छत्तीसगढ़ का हर सिख उसका विरोध करता है। फिर ये लोग कौन है जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, चंद शरारती तत्व हर कौम में पाए जाते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं कि युवा पीढ़ी को गुमराह भी किया जाता है। और आजकल जो सोशल मीडिया है, बहुत सारे भ्रामक समाचार उसमें इस तरह के आ जाते हैं, जिससे प्रभावित होकर निश्चित रूप से कुछ लोगों ने जो भी प्रदर्शन वगैरह किया है वह अनजाने में
या गलत जानकारी या जानकारी के उचित जानकारी के अभाव में किया जा रहा है। सिख समाज छत्तीसगढ़ का या यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का इसमें कोई भी समर्थन या उनका कोई भी उसमें नहीं है। आपने कहा कि जो कुछ भी वहां से आदेश होता है, जो मानने वाले हैं सब उसी को मानते हैं। अब जब जिसमें महिलाएं दिख रही हैं, बच्चे दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, सेवादार दिख रहे हैं, अब इनके ऊपर आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं देखिए, कदम जो इन लोगों ने रैली वगैरह निकाल कर अगर किसी चीज के समर्थन में गए हैं वो उनका व्यक्तिगत है, और लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का जीके सभी का अधिकार है। वो जो भी जा रहे हैं किसी बैनर पे नहीं, उनका व्यक्तिगत विशेष या किसी व्यक्ति से लगाव वाला विषय हो सकता है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। उसके लिए हमारे जो सिख समाज छत्तीसगढ़ के अधिकृत यहाँ पर पंजीकृत जो भी संगठन है, हमारी जो भी गुरुद्वारा समितियां, मैं खुद गुरुद्वारा स्टेशन रोड रायपुर से अध्यक्ष हूँ, हमारी गुरुद्वारा समितियां इस तरह के खालिस्तान के किसी भी आंदोलन को या रैली को हम लोग समर्थन नहीं देते। लेकिन अब जब ये रैली शहर के सामने है तो सवाल पूरे समाज पर उठाया जाएगा, पूछा जाएगा, जैसे अभी हम आपको जोड़ करके पूछ रहे हैं, तो आप समाज में अब कोई मैसेज देंगे? क्योंकि खालिस्तान का समर्थक है, मोस्ट वांटेड है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, एनआईए उसके ऊपर एक्शन ले रही है, केंद्र सरकार जिस पर नजर रखे है, लुकआउट सर्कुलर जिसके लिए जारी हो चुका है। अगर उसके समर्थन में हमारी राजधानी में, हमारे शहर में अगर ये प्रदर्शन होगा तो सवाल उठेंगे। अब आप क्या समाज को मैसेज देंगे यहाँ से, आईबीसी से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि सिख समाज केवल सेवा भावना में विश्वास रखने वाला और अपने धर्म के प्रति कट्टर रहने वाला एक ऐसा समाज है जिसकी सेवा के बारे में किसी को कोई उंगली किंतु परंतु नहीं है। सभी जानते हैं कि हम सेवा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन धर्म पर कभी भी आता है तो उसके लिए सिख समाज खड़ा होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है, इससे हमारा धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो कोई भी हमारा 1 साल पूर्व जो आया हो उसे हम किसी भी प्रकार से कौम का लीडर नहीं मान सकते। उनके साथ किसी के व्यक्तिगत संबंध हो, वो उनको लेकर आज राजधानी में कुछ अगर घटनाक्रम हो रहा है तो उसके लिए सिख समाज छत्तीसगढ़ कहीं पर भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए, आपने अपनी बात रखी और अपनी बात रखने के लिए आप आईबीसी पर आए, धन्यवाद आपका। लेकिन एक रैली निकाली गई है और तेलीबांधा गुरुद्वारे से निकाली गई इस रैली को लेकर सबसे पहला सवाल तो पुलिस प्रशासन पर जुड़ा है कि क्या आपने ये अनुमति लेकर के किया है, अनुमति दी गई है? जो मोस्ट वांटेड है उसके समर्थन में रैली निकालने के बारे में आखिर कैसे अनुमति दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तहसीन जैदी हमारे साथ में फिर जुड़ गए, हमारे सहयोगी। तहसीन, सवाल वही है, क्या इसके बारे में कोई अनुमति ली गई थी, और अगर अनुमति नहीं ली गई तो एक्शन क्या लेंगे? पुनीत जी, पहले यहाँ पे एक अपडेट देता चलूं कि ये जो रैली थी एक ही जगह नहीं निकली है, ये 2 जगह निकली है रायपुर शहर राजधानी में। एक तेलीबांधा में निकली है जो आप पार्टी के दफ्तर तक गई है, और एक जो तेलीबांधा टाटीबंद गुरुद्वारे से निकली है जो पूरे मोहल्ले में वहाँ पे लोगों के बीच में घूमी है। उसके बाद जब हम इसकी कवरेज के लिए पहुंचे तो वहाँ पे जब हमने वहाँ के इलाके के जो थानेदार हैं उनसे जब पूछा कि इस तरीके की कोई रैली निकली है तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अनुमति की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां पे ना कोई सुरक्षा के कोई प्रबंध दिख रहे थे, ना कोई एक सिपाही दिख रहा था, ना कोई अधिकारी दिख रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का, क्योंकि अभी इस बात की क्लियर नहीं हुआ है कि इन्होंने अनुमति ली थी कि नहीं ली थी, इसके लिए आवेदन आया था कि नहीं आया था, इस बात को पुष्टि अभी पुलिस के अधिकारियों ने नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति का जो दिख रहा था वहां पे ये इस बात का साफ दिख रहा था कि इनकी अभी तक कोई पुलिस को सूचना नहीं थी, तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये पुलिस के बिना इस अनुमति के ये रैली निकाली गई। तो अभी फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इन्होंने आवेदन दिया था कि नहीं दिया था, या अनुमति मिली या नहीं मिली, तो अभी ये भविष्य के घट में। लेकिन जिस तरीके से ये एक रैली निकली है और बिना शहर के, कह सकते हैं कि 2 मुख्य इलाके हैं, जो तेलीबांधा इलाका है वो भी एक मुख्य इलाका है, और टाटीबंद जो है वहां पे भी एक बहुतायत दौर में वहां पे सिख समाज के लोग रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी हमारे चैनल से खुद सिख समाज के जो हेड है उन्होंने इस बात को किया कि कई लोग इसमें समाज में लोग रहते हैं, कोई समर्थन में कोई, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने, जो एक राज्य की सरकार ने मोस्ट वांटेड किया हुआ है और उनको घोषित किया हुआ है, भगोड़ा घोषित किया हुआ है, उसको लेके इन दिनों में इस तरीके की रैली निकालना निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में खासतौर से प्रशासन के लिए
एक बड़ी चुनौती यहाँ पे साबित हो सकती है। लेकिन तहसीन, अब सवाल ही उठता है इन पर एक्शन क्या लिया जाएगा? दो प्रमुख इलाके, दो प्रमुख ऐसे थाना क्षेत्र जिसे आप शहर का मध्य मान सकते हैं, सेंटर पॉइंट मान सकते हैं, वहां अगर इतने प्रदर्शन हो गए और पुलिस को सूचना भी नहीं है तो फिर इन पर क्या एक्शन लेंगे, किनके खिलाफ एक्शन लेंगे? देखिए, अभी जिस तरीके से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी इसके लिए अभी हमने देखा नहीं, क्योंकि विधानसभा सत्र में सब बिजी हैं, और जो बाकी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है कि इन्होंने आवेदन दिया था कि नहीं दिया था, वो बाद में बताएंगे। तो उसको लेके एक संशय की स्थिति है। लेकिन अगर इसमें जो कह सकते हैं कि ये बिना अनुमति इन्होंने लिए, तो तेलीबांधा इलाका जो है, जो आसपास का जो इलाका है सीएम हाउस, क्योंकि वो एक प्रतिबंधित इलाका है, वहां से रैली निकालना निश्चित तौर पे इसमें कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस इसमें आने वाले दिनों में किस तरीके की ये कार्रवाई करती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तहसीन इस जानकारी के लिए। राजेश, आपका भी धन्यवाद जुड़ करके जानकारी देने के लिए। तो एक प्रदर्शन हो गया राजधानी में 2 हिस्सों से, लेकिन इसके बारे में पुलिस के पास अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं है कि इसकी अनुमति ली गई कि नहीं ली गई, और बिना अनुमति के प्रदर्शनों पर आगे क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। एक मोस्ट वांटेड के समर्थन में राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ।